दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बरसों पुरानी रेसिपी हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी हैं वो सब पुराना ही पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों ने शेयर भी कर रखी होंगी, काफ़ी लोगों ने नहीं भी की होंगी, काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। पर मेरी आज की जो रेसिपी है वो आपके लिए स्पेशली है, आपकी गंदी स्किन को साफ करने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, हम डेली बेसिस में जो नहाते धोते हैं वो सब जल्दबाजी में रहता है हमारा। और जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं, बहुत मतलब अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमको अपने स्किन, जो बाहरी स्किन है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसकी स्किन को साफ करने के लिए हमें बाहर के बजाय पहले अंदर से साफ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, बच्चे जैसी स्किन चाहिए, शीशे जैसी चमकदार चाहिए। तो आप भरपेट पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीजिए। आपको कोई भी रेमेडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो आपके कोई पिंपल्स हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, या सन टैन हो जाता है, या डर्ट इकट्ठी हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है सिटियों में आजकल, वो सब हो जाता है, तो उनमें ये रेमेडियाँ आपके काम आएंगी। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो भी इसी तरह की है। इस रेमेडी को कर करके, ये चीज़ों को लगा करके आप भी अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, उसे खाना खिला सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चल करके पहले वो रेमेडी देख लेते हैं, हम उसे बनाएंगे कैसे और कैसे तैयार करेंगे और कैसे लगाएंगे, उसके बाद फिर बात करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है एक बोल, और बोल में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। दोस्तों, मैंने इसमें सबसे पहले हल्दी डाल के आपको इसलिए दिखाई है कि अगर आपके पास ये घर वाली हल्दी है, यानी कि पैकेट वाली हल्दी है, तो आप सिर्फ एक पिंच ही लीजिए। पिंच से मतलब है एक चुटकी हल्दी ही लीजिए। और अगर आपके पास घर की कुटी हुई है और कस्तूरी मेथी है, जैसे कस्तूरी हल्दी है, तो फिर आप उसे चाहे जितनी मर्जी ले सकते हैं। ये मेरे पास घर की कुटी हुई है, इसमें कोई भी बाज़ार का कलर मिला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक चुटकी ही लिया है। लेकिन अगर इसकी जगह पे आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। वैसे तो हल्दी दोनों ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कस्तूरी हल्दी कलर नहीं छोड़ती है, और जो ये घर वाली हल्दी होती है ना, ये कलर छोड़ देती है। तो इसलिए अगर आप इसको घर वाली हल्दी लेना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से लीजिए जितनी ये है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल एकदम से एक पिंच क्वांटिटी है इसकी। तो उसके बाद अब हम दूसरी जो चीज़ लेते हैं वो लेते हैं ये बेसन। ये बेसन भी करीब 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास होगा। अब हम इसमें ये बेसन डाल लेंगे। ये है शहद। ये शहद भी बाज़ार का है। अगर आपके पास ये शहद प्योर है तो कहने ही क्या है, लेकिन प्योर जैसा कि गांव में तो आज भी मिल जाता है, लेकिन शहरों में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो आप ये डाबर का, पतंजलि का, कोई सा भी जो आपको समझ में आए वो ले सकते हैं काम में। बाकी मुझे ये कम समझ आता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास प्योर नहीं है, पहले था अब नहीं है, ख़त्म हो गया, तो मैं फ़िलहाल ये डाल रही हूँ। तो आप इसमें से ये आधा चम्मच, बस ये आधा चम्मच हमने इसमें शहद मिला दिया है। इसके बाद हम एक इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे, और वो है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथनिंग बनाता है, टोनर है एक तरह से। ये हमारी स्किन की चाय मान सकते हो आप इसको। तो दोस्तों, अब हम इसमें मिलाएंगे ये रोज़ वाटर। इसको कम ज़्यादा जैसा भी आपको समझ लगे आप बना सकते हैं। उसके बाद अब हमें करने हैं इसको मिक्स करके हमको इसका एक पेस्ट सा बना लेना है, पतला पतला। पतले से मतलब है इतना कंसिस्टेंसी इसकी इतनी होनी चाहिए कि आप इसे अपने चेहरे पे लगा पाएँ और ये टपके ना। बस ये हो गया आपका ये तैयार। अब मैं आपको इसको लगा करके दिखाती हूँ। इस मिक्सचर को अब हम अपने चेहरे पे लगाएंगे। आप चाहें तो गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बे मिटाने हो, स्किन टैन मिटाना हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो वो मिटानी है, तो आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सिर्फ अपने चेहरे पर लगाना है, और लगा करके हमें इसकी थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद इसे सूखने देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगा करके।
ये देखिए मैंने अपने फेस पे पूरा लगा लिया है। अब हमें इसकी करनी है हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज। मसाज से क्या होगा, हमारी जो चेहरा है इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारी स्किन की गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी तो साफ़ होगी, साफ़ होगी तो चमकेगी और हम खूबसूरत लगेंगे। तो चलो हम इसकी सफाई करते हैं, मतलब मसाज करते हैं। आप जब भी मसाज करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास गंदगी और टैनिंग होती है वो नाक के पास होती है। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं और फिर ठंडे ठंडे पानी से धो के इसको वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है, 5-1 मिनट के अंदर अंदर सूख गया था। अब मैंने वॉश कर लिया है। अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है ना, देखो एक बात बताती हूँ, हल्दी बिल्कुल पिंच भर डालने का बिल्कुल भी चेहरे पे इसका पीलापन नहीं है। और जो बाजार की हल्दी होती है ना उसमें कलर होता है, उसकी वजह से क्या होता है पूरा चेहरा या बॉडी हाथ पर जब भी आप लगाते हो ना वो पीली पड़ जाती है। और फिर जब पीली को आप धूप में लेकर के जाते हो पीली 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 बॉडी को, तो फिर वो काली पड़नी चालू कर देती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों दूसरी जो चीज़ है, अभी हमारा चेहरा हम धो धा के और बिल्कुल क्लीन करके आए ना, तो हमारे चेहरे पे बनी हुई है नमी। इस नमी को बरकरार रखने के लिए हम क्या, अभी हमें 2 चीज़ और चाहिएगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है ये, और दूसरी चीज़ है ये दोनों। जी हाँ, ये है ग्लिसरीन और ये है गुलाब जल। 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच गुलाब जल, इसे लेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करके और अपने चेहरे पे फिर से इसकी 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए मसाज करेंगे। और मसाज करेंगे, चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए और चाहो तो इसे वॉश कर लीजिए। दोस्तों ये भी क्लींजर है। तो ये देखिए मैंने ये बना करके रख रखा है, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ पहले भी कि मैं इसे काम में लेती हूँ। तो अब हम इसे अपने चेहरे पे मारते हैं। बस अब इसको भी सूखने देंगे, उसके बाद चेहरा वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लिसरीन हटाई नहीं है अभी, और मेरी ग्लिसरीन पूरी तरह से सूख चुकी है। मुझे वैसे इसे लगा के रखने की आदत है क्योंकि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी लगती है, तो मुझे आदत है। लेकिन इसकी वजह से जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ईजी तरीके से क्लीन भी रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि इसे अगर आपको हटाना है तो आप चेहरा ठंडे ठंडे पानी से वॉश कीजिए। नहीं करना चाहते तो एक गीला टॉवल ले करके उसकी मदद से भी हटा सकते हैं। ये आपके चेहरे पे भी जितनी भी गंदगी है ना उसको भी हटा देगी और आपके चेहरे को गोरे के साथ साथ टाइट करने का काम भी कर देगी। तो देखिए दोस्तों, एकदम बच्चों जैसे गाल हो गए मेरे, जैसे बच्चों की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, इस तरह की। देखा आपने, है ना बिल्कुल इजी। सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए महंगी हो। आपकी जो क्रीम्स आती है ना और पार्लर में जो फेशियल होता है उनसे तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। वो 400 रुपये या 700 रुपये, और ये मात्र 10-20 रुपये, बस इससे ज़्यादा की नहीं है। 50 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और ये 50 रुपये में भी आपको कई बार काम आएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगी। वहाँ आप 1000 रुपये में एक बार फेशियल करा के आते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और पास में एक घंटी का बटन है उसे ज़ोर से दबा करके ज़रूर जाइएगा, और मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो मैंने बताया वो सारे काम आप ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।